हेलो दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JH स्टडी कैंपस में। दोस्तों, आपको यूट्यूब पर परसेंटेज की 2 वीडियो मिल चुकी है, जिसमें पहले वीडियो में आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास कराया, उसमें फर्स्ट टाइप क्वेश्चन भी कराए हैं, और दूसरे वीडियो में आपको मैंने दूसरा टाइप क्वेश्चन पढ़ाया। हर वीडियो में बच्चों एक ही क्वेश्चन हो पाता है, क्योंकि क्या है कि एक वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाता। और दूसरी बात क्या है कि थोड़ी सी वीडियो लेंदी अगर हो जा रही है, 15-20 मिनट की वीडियो हो रही है, तो थोड़ा आप उसको सेक्रीफाइस करिए ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ है और मैथ में अगर मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, हालांकि उसमें मैं विस्तृत और शॉर्ट दोनों साथ में चल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको एकदम ही शॉर्ट देना शुरू करूंगा तो आपके भेजे में घुसेगा नहीं, फिर आप कहेंगे सर ये मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जा रही है बच्चों, तो आप उसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करना, टाइम को मत देखना, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन को हमें देखना नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है, बहुत अच्छी चीजें हमें आगे करना है। तो 10-20 मिनट की वीडियो कोई मायने नहीं रखता है आपकी सफलता के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एक वीडियो में मैं आपको 10-15 मिनट की वीडियो कवर करा दूं, लेकिन वो 15-20 मिनट की वीडियो बन गई, क्योंकि एक ही टॉपिक पे मुझे कम से कम ने जितना मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि एक भी कुछ पे बचे ना, क्यों, कहां, कब, कैसे, कुछ होना नहीं चाहिए। हर चीज का आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए, तभी मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब है और आपके पढ़ने का भी कुछ मतलब है। जब मैं पढ़ाऊं उसके बाद भी आपके क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आए, तो फिर कोई पढ़ाने का मतलब है नहीं, और मेरे वीडियो बनाने और शूट करने का कोई अर्थ नहीं है, मेरी टीम फालतू बैठेगी फिर तो बात करते हैं बच्चों अब टाइप थर्ड में बात करते हैं। और एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं बच्चों, कि जो भी मैंने आपको टाइप सेकंड में भी बताया था कि मैं जो भी टाइप पढ़ाऊंगा आपको ये नहीं लगेगा टाइप अचानक बदल गई। क्या होता है ना, जैसे कि हाँ मैं परसेंटेज पढ़ रहा था और अचानक मैं चला गया औसत पढ़ने लगा, या औसत पढ़ने लगा मैंने सीधा सीधा चला गया बट्टा पढ़ने लगा, डिस्काउंट पढ़ने लगा, साझेदारी पार्टनरशिप पढ़ने लगा। तो उसमें बच्चों क्या होता है ना, सर तो अभी तो ये पढ़ा रहे थे वो पढ़ने चलने लगा। तो आपको इस तरीके से टाइप दिया जाएगा कि टाइप आपको लगेगा ही नहीं कि मैं टाइप चेंज किया हूं, और आप टाइप भी सीख जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी, जैसे मैंने टाइप थर्ड पढ़ाया, तो आप टाइप सेकंड एक बार प्लीज वीडियो देख के जरूर आए, ताकि आपको टाइप थर्ड अच्छे तरीके से समझ में आए। और बाकी बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको कहीं भी त्रुटि लगती है, कमी लगती है, तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो शुरू करते हैं बच्चों। जैसे आ गया कि 540 रुपए का 30% कितना होगा। बहुत छोटे से शुरू करेंगे बेटा, अभी देखना कहां तक हम लेकर जाते हैं क्वेश्चन को। 540 रुपए का 30% कितना होगा, कितना होगा, ऐसे अब इनको बड़ी इजी तरीके से करना बेटा। 540 का मतलब होता है बेटा गुणा 30/100, है ना। 1 0 से 2 0, 1 0 2 0 बेटा, या गए 54 × 3, इसका मतलब कितना आ गया बेटा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 116। इसका मतलब हो गया कि 540 रुपए का 30% 162 रुपए। बस समझ में आ रहा है बेटा। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया बेटा कि 540 रुपए का 6.4% कितना होगा, 6.4% कितना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया बेटा, कितना होगा, ये आ गया, डेसिमल में आ गया। तो क्या करेंगे, 540 का मतलब बेटा गुणा 6.4 बटे क्या होगा बेटा पार्टी 100, ठीक है। इस प्रकार से इनको हम सॉल्व करेंगे। 1 0 से बेटा 1 0 कैंसिल हो गया बेटा, क्या आ गया 54 गुणे 6.4 और बटे क्या आ गया 10। अगर मैं इनको काटूं तो 2 पंचे 10, और अगर मैं इसको काटूं तो हो सकता है 2 दूना 4, बचा 1 हो गया 14, 2 7 14। इसका मतलब क्या आ गया बच्चे, 27 गुणे 6.4 और बटे बेटा कितना आ गया 5। अगर इसमें मैं कुछ और भी कर सकता हूं, कर क्या सकता हूं कि अगर मैं इसका डेसिमल हटाना चाहूं तो हटा भी सकता हूं, और अगर गुणा करना चाहूं तो गुणा भी कर सकता हूं। एज योर विश, डिपेंड अपॉन यू, जो भी करना चाहे इजी हो जाएगा। अगर मैं इसका डेसिमल हटाना चाहूं बेटा, तो 1 0 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 0 वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया बेटा। ऊपर किया नीचे भी कर देंगे, बात समझ में आ रही। तो क्या होगा बेटा 27 गुणे बेटा क्या हो गया 64, डेसिमल हट जाएगा उसमें का। अब बटे बेटा क्या हो गया नीचे 50 हो गया। अगर मैं इसको करूं बेटा तो ये क्या हो गया 25, और इसको करूं तो ये क्या हो गया 32, और कैलकुलेशन बढ़ी गया है। अभी अगर मैं गुणा कर लेता हूं तो 32 सत्ते होता है 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 22, 224, और 32 दूना 64, और 64 में 22 जोड़ूंगा बेटा कितना हो जाएगा, 64 में 22 जोड़ूंगा 886 बटे 25। अब इसको मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, 25 या 75, बचा बेटा 11, 25 चौका 100, और बचा 14, ये बेटा
इतना आएगा 34 सही 14/25%। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इसी में कभी कभी आ जाता है फ्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए 540 या 500 रुपए का 12.5% या 12 से 1/2% कितना, बड़े आराम से करना है इनको। 500 का मतलब बेटा गुणा 12 से ही 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 12 से 1/2 का मतलब होता है 12 दूना 24 1 25/2। बेटा परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया बेटा, जैसे कोई है 25%, तो 25% का मतलब होता है 25/100। कहीं 40% तो 40% का मतलब होता है बेटा 40/100। कहीं बेटा 80% तो 80% का मतलब होता है बेटा 80/100। कहीं बेटा 12 से 1/2% है या 25/2% है बेटा 25/2% है, परसेंट लगा है इसका मतलब 25/2 और नीचे बेटा 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा बेटा, 100% आ जाएगा। बस समझ में आ गई। तो ये हो गया। अब आदमी इसमें क्या करेंगे, 00 से 00 एलिमिनेट हो गया बेटा। अब ये हो गया 25 पंचे 125 आ गया, 125/2 बेटा कितना आ गया 2 छंग 12 और 2 दुनाई 4, 62 से ही 1/2 या बेटा कितना आ जाएगा 62.5। ये आपके क्वेश्चन। तो चाहे परसेंटेज में बने, सॉरी चाहे इंटीजर में बने, चाहे आपके डेसिमल में बने, चाहे वो फ्रैक्शन में बने, किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार में किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और बताते हैं बेटा, जैसे आ गया 40 ग्राम का 10 से ही 1/2% कितना हुआ, 10 से ही 1/2% कितना हुआ, तो 40 ग्राम बेटा गुणे का 10 सही 1/2 का मतलब होगा बेटा 21/2, नीचे बेटा 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा। 40 से 40 बेटा 40 पंचे कितना होता है 2 होता है। अब आ गया बेटा ऊपर तो बचा 21, नीचे क्या बेटा 2 पंचे 10, इसका मतलब क्या आ गया 2 सही 1/10 या बेटा कितना आ जाएगा 2.1। ये आपका करेक्ट आंसर। तो किसी भी, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो मैंने ये पढ़ रहा था जब एक परसेंटेज हो, जैसे 540 का 30% कितना हो गया, 540 का 6.4% कितना हो गया, 500 का 12.5% कितना हो गया, 40 का 10.5% कितना हो गया। इस तरीके से इजी क्वेश्चन हम कर रहे थे। लेकिन बात ये करते हैं कि 540 का 30%, सर इसमें अगर और परसेंटेज हो जाए, लाइक 540 रुपए का 30% का 20% का 40% कितना होगा, 600 रुपए का 20% का 12.5% का 30% कितना हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन को करते हैं। आपको मैंने अभी बेसिक लेवल सिखा रहा हूं, अभी आपको धीरे धीरे सब लेवल चलाएगा। जैसे बच्चों को कहा जाता है छोटा बड़ा सीखना, हिंदी सीखनी तो आपको छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी आपको अल्फाबेट सीखना पड़ता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सारी चीज को आपको पता होना चाहिए। सारे मटेरियल जब हो जाते हैं तब हम इंग्लिश सीख पाते हैं। सेम ईयर अभी परसेंटेज का आपको सारे मटेरियल क्लियर हो जाए, जब तक आपको ये नहीं आएगा बेटा 6000 रुपए का 20% क्या होता है, 10% क्या होता है, 40% क्या होता है, तो आप कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो अभी आपको सारे मटेरियल इकट्ठा किए जा रहे हैं। अभी टॉपिक तो मेन ब्रांड टॉपिक तो नहीं बचे हैं, तो जो टॉपिक दिखाएंगे बच्चे आप देखते देखते मजा आ जाएगा और उनको इतने हल्के तरीके से सॉल्व कराएंगे ना, आनंद आ जाएगा। चलते हैं बेटा, 7200 का 80% का 25% का 45% कितना होगा, कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा। देखते रहोगी तो जो मजा दिखाएंगे बेटा मैथ में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आगे चलते हैं, 7200 का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा 80 बटे क्या हो गया बेटा 100 गुणे 25 बटे 100 गुणे 45 बटे 100। और हाँ एक चीज और भी बेटा, अगर विस्तृत नॉलेज जानना चाहते हैं आपको क्यों, कहां, कब, कैसे, तो प्लीज आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा एक बोलने का लहजा अलग है थोड़ा सा, जिसको सब पढ़ाना बंद कर दिया हूं उसी को तो मैं पढ़ाता हूं। आप आइए मेरा ऑफलाइन क्लासेस लेके देखिए और आपको 15 दिन की डेमो क्लास दी जाएगी। 1 2 दिन 3 दिन में तो मेरी आप समझ में नहीं पाएंगे कि आप मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। आप 2-3 दिन में तो कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे जानेंगे मैं आपको जानूंगा। 15 दिन की डेमो क्लास अगर 15 दिन में आपको नहीं समझ में आता है तो आप बिना फीस दिए आप कोचिंग छोड़ सकते हैं, और 15 दिन अगर आप रुक गए तो 16 दिन आपको कोई वहां से मना ही नहीं कर सकता, आप कोचिंग मत जाइए। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 00 से बेटा 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा 25 से 25 25 चौका 100। अब बेटा इसको काटूं तो 4 18 कट जाएगा, है ना।
अब बात करते हैं बेटा ए 20 पंचे 100, 20 चौके 80, अगर इसको काटो तो 5 के 5, 5 9 45, सब कट पिट के खत्म हो गया। बचा अब क्या, जो बचा उनको इकट्ठा करो। बेटा बचा 18 बचा है, 4 बचा है 9, तो 18 चौक 72 बेटा, 72 नौइया कितना होता है? 72 नौइया होता है बेटा 648, तो 72 नौइया 648 हो गया। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 648 का रिजल्ट है।